सुंदरपुर का एक गांव था। उस गांव के जंगल में रात में कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उन्हें पता था हम घर से बाहर निकले तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि जंगल में जालिम चील ने अपना आतंक मचा रखा था। वे जालिम चील जहाँ पर किसी को मिलती वे पक्षी मारा जाता। इधर जंगल की दूसरी तरफ दो दोस्त रहती थी। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी, वे एक ही घर में रहते थे। एक का नाम टूनी चुड़िया और रानो चुड़िया थी। अरे टूनी बहन, ये क्या हो गया? जंगल की दूसरी तरफ तो जालिम चील ने अपना आतंक मचा रखा है। वे जालिम चील तो किसी भी पक्षी को छोड़ नहीं रही। वे तो बहुत बुरी तरह मार रही है और उसका स्वादिष्ट स्वादिष्ट मांस खा रही है। टूनी बहन, अब हम क्या करेंगे? हमारे जंगल में वे जालिम चील आ गई, हमारे जंगल के पक्षी भी मारे जाएंगे। हमारे जंगल में अभी तक नहीं आई। अच्छा हुआ टूनी बहन, हम एक काम करते हैं ना, हम दूसरे जंगल जाके किसी की मदद ले आते हैं। जालिम चील का कुछ पता नहीं कि कब हमारे जंगल में आ जाए। हाँ रानो बहन, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बे जालिम चील तो किसी भी पक्षी को छोड़ ही नहीं रही। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने दोस्त बंटी कबूतर के पास जाती हूँ और मैं उनसे सारी बात बता दूंगी कि दूसरे जंगल में जालिम चील ने आतंक मचा रखा है। पता नहीं कि कब हमारे जंगल में आ जाए। इससे पहले हम जालिम चील को ख़त्म कर देते हैं। वे हमारी बात सुनकर कुछ न कुछ ज़रूर मेरी मदद करेगा। रानो चुड़िया, तुम अपना ध्यान रखना। मैं जंगल से होती हुई बंटी कबूतर के पास जाती हूँ। इधर टूनी चुड़िया जंगल के रास्ते से होती हुई जा रही थी, तभी जालिम चील की आवाज़ आती है। वह बहुत ही डर जाती है। इधर बंटी कबूतर अपने घर के अंदर बैठा होता है। उसे भी पता था कि बाहर जाना मौत के बराबर है, क्योंकि बाहर जालिम चील का आतंक हो रहा था। तभी टूनी चुड़िया बंटी कबूतर के पास आती है और बंटी कबूतर टूनी चुड़िया से कहता है, अरे टूनी चुड़िया, तुम मेरे पास? क्या बात टूनी चुड़िया, तुम मेरे पास आई हो और तुम्हें पता है ना कि हमारे जंगल में शिकारी चील घूम रही है। यो पता नहीं कि कब कहाँ से हमला कर दे। मैं भी अपने घर में बैठा हूँ और जंगल के सारे पक्षी बहुत डरे हुए हैं। टूनी चुड़िया, तुम अकेले इस जंगल में मत घूमो। बेजालिम चील तुम्हें भी मिल गई तो तुम्हें भी मारकर खा जाएगी, क्योंकि वे बहुत खतरनाक है। बताओ टूनी चुड़िया, तुम मेरे पास किस काम से आई हो? अच्छा बंटी कबूतर, ये बात है क्या? अरे ये तो बात मुझे पता ही नहीं कि तुम्हारे जंगल में भी जालिम चील ने हमला कर रखा है। अरे ऐसा पता होता मैं तो आती ही नहीं। जब मैं जंगल के रास्ते से आ रही थी, मुझे जोर जोर से जालिम चील की आवाज़ आई। मैं तो डर के मारो वहाँ पर से भाग गई। बंटी कबूतर जी, ये जालिम चील ने तो आतंक मचा रखा है। ये तो हमारे जंगल में भी पता नहीं कि कब पहुंच जाए। तो इससे बढ़िया हम दोनों मिलकर उस जालिम चील को मार डालते हैं। तुम कुछ उपाय बताओ ना, जिससे हम जालिम चील को मार डालें, फिर हमारे जंगल के पक्षी खुशी खुशी रहेंगे। हाँ टूनी चुड़िया, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस जालिम चील ने ज्यादा ही आतंक मचा कर रखा है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना। हम जंगल के निचले वाले हिस्से में जाते हैं, वहाँ पर मेरी मीनू मौसी रहती है। क्या पता वे हमारी बात सुनकर हम दोनों की मदद ही कर दे। अब हम दोनों जल्दी से मीनू मौसी के पास चलते हैं। इधर मीनू मौसी पेड़ पर बैठी होती है। वह भी जालिम चील के बारे में सोच रही होती है। तभी मीनू मौसी के पास बंटी कबूतर और टूनी चुड़िया भी आ जाती हैं और आकर मीनू मौसी के धुरे बैठ जाते हैं। मीनू मौसी
थोड़ी देर सोचने के बाद बंटी कबूतर से कहती है, अरे बंटी कबूतर, तुम मेरे पास, तुम कुछ पागल भी हो क्या? तुम अपने घर से बाहर क्यों निकल आए? तुमको पता है ना कि जालिम चील ने जंगल में अपना आतंक मचा रखा है। जहाँ भी जालिम चील जा रही है वहाँ के पक्षी बिल्कुल डरे हुए हैं। जो भी पक्षी बाहर निकल रहा है जालिम चील उसे मारकर खा रही है। और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो इन्हें पहले तुम्हारे साथ नहीं देखा। और बताओ बंटी कबूतर, तुम इतनी मुसीबत में भी मेरे पास किस मदद के लिए आए हैं? मैं तुम्हारी क्या मदद करूं बंटी कबूतर? अरे मीनू मौसी, तुम्हें तो सब बात पता है। मैं तुम्हारे पास इसी मामले में आया हूँ। ये जो है ना, ये मेरे साथ आई हैं। इनका नाम टूनी चुड़िया है। ये जंगल की दूसरी तरफ रहते हैं। अभी तक शुक्र समझो इनके जंगल में जालिम चील ने हमला नहीं किया। हमला कर देते तो ये भी आज जिंदा नहीं होते। मीनू मौसी, ये जालिम चील को मारने आई हैं। तुम कुछ उपाय बताओ ना, जिससे हमें जालिम चील को छुटकारा पा सके। जालिम चील मर गई तो जंगल के सारे पक्षी बहुत ही खुशी खुशी रहेंगे। सुनो ध्यान से दोनों, मेरे पास ना एक उपाय है, मगर उस उपाय में हम तीनों में से किसी एक की जान जा सकती है। बताओ, कोई जान देने के लिए तैयार है तो मैं वे उपाय आपको बता सकती हूँ। हाँ हाँ मीनू मौसी, तुम बस उपाय बताओ, हम तो जान देने के लिए तैयार है। हमारी जान चली भी गई तो कोई परवाह नहीं। बस जंगल के पक्षी उस जालिम चील से मरे नहीं, बस वे जालिम चील किस तरह मर जाए और जंगल के पक्षी आज़ाद हो जाए। मीनू मौसी, अब तुम बस उपाय बताओ जिस उपाय से हम उस जालिम चील को मार सकते हैं। सुनो ध्यान से दोनों, जो मैं बात बता रही हूँ बड़ी ध्यान से सुनना। देखो, तुम उस जालिम चील के पास जाओ और जालिम चील को कुछ ना कुछ कह के तुम उसे जंगल की ओर खींच लाना। जैसे ही तुम जंगल की ओर उसे ले आओगे तो मैं अपने दोस्त को शेर को झाड़ी के पीछे छुपा कर रखूंगी। जैसे ही मौका पड़ेगा वे शेर उस जालिम चील पर हमला कर कर उसे मार डालेगा। वे जालिम चील पहाड़ के पीछे एक पेड़ पर रहती है। तुम उसके पास जाओ और उसे कुछ ना कुछ कह के जंगल की ओर ले आना। मैं अपने दोस्त शेर के पास जाती हूँ, मैं उससे सारी बात बता दूंगी, वे जरूर मेरी मदद करेगा। अब तुम जल्दी से जल्दी उस जालिम चील के पास जाओ। इधर जालिम चील रानो चिड़िया के ऊपर बैठी होती है और रानो चिड़िया को कुछ पता नहीं होता। रानो चिड़िया तो इधर उधर घूम रही होती है, मगर उसे कुछ पता नहीं होता कि खूनी चील उसके ऊपर बैठी होती है। हा हा हा, यमी यमी, अब तो मेरे मजे आ गए। अब तो इतनी सुंदर और प्यारी मुझे चिड़िया खाने को मिलेगी। मेरे मुंह से तो अभी से ही पानी आ गया। अब तो ये चिड़िया बचेगी नहीं, मैं तो इसका मांस स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाऊंगी। अरे हाय, मैं जल्दी से इसे खाती हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे टूनी बहन, तुम कहाँ चली गई? मुझे बहुत जोरों से डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझ पे नजर रख रहा, कोई मेरे आसपास है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है टूनी बहन, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कोई जालिम चील मेरे पास ना आ जाए और मुझे मार कर ना खा जाए। पता नहीं मेरी दोस्त टूनी चिड़िया कहाँ होगी, वे ठीक भी होगी या नहीं। शुक्र समझो जल्दी से वे मेरे पास आ जाए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कोई जालिम चील मेरे पास न आ जाए, मुझे तो वे मार कर खा जाएगी। बेचारी रानो चिड़िया इतना कह रही थी, तभी वे जालिम चील रानो चिड़िया पर टूट पड़ती है और रानो चिड़िया से बहुत ही लड़ाई होती है।
इतनी लड़ाई में रानो चिड़िया मारी जाती है। जालिम चील रानो चिड़िया के 2 हिस्से कर देती है और मज़े से खाने लगती है। बेचारी रानो चिड़िया को तो कुछ पता नहीं होता कि मिस पर हमला कहाँ से हुआ। रानो चिड़िया तो टूनी चिड़िया का इंतज़ार कर रही होती है। जालिम चील पहाड़ी के पीछे आ जाती है और उस रानो चिड़िया को भी अपने साथ ले आती है। तभी जालिम चील के पास टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर भी आ जाते हैं। टूनी चिड़िया जैसे ही घोंसले में देखती है तो उसकी दोस्त रानो चिड़िया वहाँ पर मरी पड़ी होती है। वह बहुत ही उदास हो जाती है और वह जालिम चील से कहती है, अरे ओ जालिम चील, तूने ये क्या करा? मेरी इतनी प्यारी दोस्त को तूने मार दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे भी मार डालूंगी। तूने मेरी इतनी प्यारी दोस्त को मार दिया, इसकी क्या गलती थी जालिम चील जो तूने इसे मार दिया? अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। अब मैं भी तुझे ऐसे ही मारूंगी जैसे तूने मेरी दोस्त रानो चिड़िया को मारा है। हा हा हा। अरे तू मुझे क्या खाएगी? देख, मैंने तेरी दोस्त रानो चिड़िया को मारकर खा गई हूँ। मुझे तो इसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। जा तू यहाँ से चली जा, अन्नी तो मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगी। अभी तो मेरा पेट भरा है, मेरा पेट भरा नहीं होता तो मैं तुझे भी कब की मार चुकी होती। जा जल्दी से तू यहाँ से चली जा। इधर बुलबुल चिड़िया अपने दोस्त शेर को एक झाड़ी के पीछे छुपा देती है और वे दोनों उस जालिम चील को ले आते हैं। जैसे ही जालिम चील की निगाह बुलबुल चिड़िया पर पड़ती है, पीछे से शेर उस पर हमला कर देता है और हमला इतना भयानक होता है कि जालिम चील बेचारी चिल्लाने लगती है, मगर वे उस शेर से बचती नहीं। शेर उसके मार डालता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। अब तो जालिम चील से जंगल सुरक्षित होता है। जंगल के सारे पक्षी उस जालिम चील से छुटकारा पा लेते हैं। जंगल के पक्षी अब खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।